चेयरमैन पद को लेकर सवर्ण समाज में रोष व्याप्त। पूर्व विधायक भगवान साहब सैनी पर लगाया पुत्र मोह का आरोप। चेयरमैन पद के योग्य उम्मीदवारों को किया दरकिनार। सवर्ण समाज का चेयरमैन नहीं बनाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। हमारा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से अब की बार जो चेयरमैन की सीट थी वो जनरल के लिए आवंटित हुई थी, फिर भी दुर्भाग्य रहा कि वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हुए यहाँ के पूर्व विधायक ने अपने ही बेटे को चेयरमैन का दावेदार बनाया है। इसलिए संपूर्ण जनरल समाज में रोष व्याप्त है। कांग्रेस पार्टी पहले भी जब जनरल की सीटें आई है तो वहाँ पर अन्य जो कैटेगरी के लोग हैं उनको चेयरमैन बनाती आई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जिस प्रकार से वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज के अंदर, संपूर्ण राजपूत समाज के अंदर, संपूर्ण जैन समाज के अंदर रोष व्याप्त है। लोग सड़कों पे आने को मजबूर हो रहे हैं कि अगर जनरल के वोटर आपको वोट देना जानते हैं, कुर्सी छीनना भी जानते हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है कि अब की बार लगभग 31 ऐसी सीटें थी जो जनरल की आवंटित थी, लेकिन दुर्भाग्य देखो आप कि 9 सीटों पर मात्र बीजेपी चुनाव लड़ाती है और मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाता है। इस पर भी हमें आपत्ति थी, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा समाज जो 36 कौम के लोगों ने वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि जनरल का व्यक्ति चेयरमैन बने। आज बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि इनकी जो पार्टी है कांग्रेस, इस पार्टी के अंदर भी अनेकों ऐसे उम्मीदवार हैं जो चेयरमैन बनने लायक थे। उदाहरण के तौर पे अगर जनरल कास्ट की मैं बात करना चाहूँ तो कुसुम बात्रा जो कि लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनी है, एक जनरल कास्ट का चेहरा था। पार्षद जो थी अब की बार वो जनरल कास्ट का चेहरा था। दूसरा जो चेहरा था भाई राजकुमार जी शर्मा, जिनकी पत्नी सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आती है, लेकिन उनको भी चेयरमैन नहीं बनाया जाता है। इसलिए हमारे समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही साथ ये सिर्फ केवल वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और हम इस मांग को पुरजोर समर्थन नहीं करते हैं और साथ ही साथ स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा और कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उनको भी हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को आहत करने का जो काम किया गया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शैलेंद्र चौधरी, भाई महेंद्र जी लांबा जो एक बड़ा नाम था, भाई अर्जुन जी सैनी जो कि तीसरी बार पार्षद बने हैं, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भाई धीरेन्द्र जी एडवोकेट साहब, अनेकों ऐसे चेहरे थे। अगर आप चाहते तो उनको भी आप चेयरमैन बना सकते थे, लेकिन आपने केवल और केवल वंशवाद को बढ़ावा दिया है। अगर हमारी मांगों के लिए हमको लड़ना पड़ा तो हम जेल में भी जाएंगे, पुलिस की लाठियां भी खाएंगे, लेकिन हमारे हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करके आप जनरल कास्ट के व्यक्ति को चेयरमैन बनाने का काम करें। अगर 20 तारीख को हमारी मांगों पर अमल नहीं होता है तो मैं प्रशासन को और यहाँ के अधिकारियों को, आला कमान को, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी टीम, हम सब लोग मिलकर जल्दी ऐसी रणनीति बनाएंगे और इस नगर पालिका पर ताला देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी विडम्बना है कि नगर पालिका चुनाव में जनरल की सीट होते हुए भी किसी अन्य को दावेदार बनाना, पार्टियां एक तरह से ये लोकतंत्र की उपेक्षा है। जहां तक की बात है स्वर्ण समाज की, जहां सीट अगर उनको मौका नहीं दिया गया है, जातिवाद को बढ़ा दिया गया है, ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोनों ही पार्टियां अपने मत और स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए जातिवाद को जो बढ़ावा दे रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसका परिणाम भी उन्हें आगामी चुनाव में शायद देखने को पड़ा। मेन मुद्दा यह है कि स्वर्ण कास्ट पे जो चेयरमैन की दावेदारी है तो उसमें स्वर्ण कास्ट को भी बैठना चाहिए। हालांकि सभी को बार बार मौका मिलता है, अगर ओबीसी की आती है तो ओबीसी को बिठाओ, उसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन स्वर्ण कास्ट को की जो अब के सीट आई है तो उसमें स्वर्ण कास्ट ही बैठना चाहिए। मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि दोनों पार्टियों में अगर जो भी सीट आती है तो उस पर उसी सीट के व्यक्ति को आपको प्रमोट करना चाहिए। अग्रवाल समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, ये सभी जनरल समाज में आते हैं। हम संविधान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ जनरल नहीं होता है वहाँ भी ओबीसी बनता है, अन्य भी बनते हैं। लेकिन यहाँ चौमू के अंदर जब जनरल सीट है और जनरल के हमारे पास कैंडिडेट हैं और योग्य हैं, तो हम ये चाहते हैं
हमारा आदर्श है, हमारी भावना है और हम ये चाहते हैं कि आज जनरल व्यक्ति को ही जो चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया जाए। कांग्रेस की बहुमत है, लेकिन कांग्रेस में जनरल भी है, तो जनरल व्यक्ति को ही दिया जाए। ये मेरी भावना नहीं, हमारे जनरल समाज की संपूर्ण लोगों की ये भावना है। स्वर्ण कास्ट में पैदा होना एक अभिशाप हो गया है और ये जो नगर पालिका में चुनाव हुए हैं, इसमें दोनों ही दलों ने स्वर्ण कास्ट का तिरस्कार किया है, जिसके लिए हम घोर निंदा करते हैं।